अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, फंक्शंस विद पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस बिफोर पैरामीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का और डेटा को स्टोर करने का, सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली, ताकि आप उसको एफिशिएंट तरीके के साथ यूज़ कर सकें। ठीक है, आपने अपने डाटा को इस तरीके के साथ ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके के साथ आपने अपने डाटा को स्टोर करना है ताकि आप अपने डाटा को एफिशिएंट तरीके के साथ यूज़ कर सकें। डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, हम अपने डाटा को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो ईजियर बन जाता है और वो फास्ट यानी कि तेज़ी के साथ वो काम करता है। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल मैंने दी है, M1 मेरे पास एक वेरिएबल है, 80 मेरे पास एक वैल्यू है। मैंने M1 के अंदर 80 स्टोर करवाया, M2 के अंदर 75 स्टोर करवाया, M3 के अंदर 90 स्टोर करवाया। ये आगे वैल्यू चढ़ रही है। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा डाटा है और मैं उसको स्टोर कर रही हूँ। इससे अच्छा तरीका क्या है, वो ये है, यहाँ पे मैंने अपने डाटा को क्या कर दिया, इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि मेरे पास मार्क्स है और ये आगे मैंने मार्क्स की सारी वैल्यूज दे दी है। बजाय इससे कि मैं इस तरह से अपने एक एक करके मार्क्स को स्टोर करूँ, मैंने मार्क्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर मैंने उसको क्या कहते हैं, वैल्यूज दे दी। ये आसान तरीका है डाटा को मैनेज करने का, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स भी होती है। बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स मीन्स ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स जो ऑलरेडी पाइथन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी डाटा स्ट्रक्चर्स पाइथन ने हमें दे दिए हुए हैं, इसे कहते हैं बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि पहले से आपको बने बनाए मिले हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रोग्रामर्स को पहले से रेडीमेड फॉर्म में डाटा स्ट्रक्चर्स मिले हैं। पाइथन प्रोवाइड सम ऑलरेडी बिल्ट डाटा स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स। पहला है लिस्ट। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना हो। इसमें लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ कर देता है और वैल्यूज़ इसमें चेंज हो सकती है। टप्पर का हम यूज़ उस वक्त करते हैं जब हमें डाटा को ऑर्डर की फॉर्म में स्टोर करना हो। टप्पर का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब हमने डाटा को ऑर्डर में स्टोर करना हो और ये फिक्स वैल्यू होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सेट डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ उस वक्त करते हैं जब हमने यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करना हो। डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ उस वक्त हमारे प्रोग्रामर्स करते हैं जब उसने क्या करना हो, स्टोर डाटा इन की वैल्यूज पे, जब डाटा हमने की में और वैल्यू में स्टोर करना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने नीचे डाटा स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे नेम एज क्लास, ये हमारे पास क्या होगा, की है, और ये हमारे पास क्या उसकी वैल्यूज है। जब इस तरह से हमें डाटा स्टोर करना हो तो हम डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और उस ब्लॉक ऑफ कोड में हमने अपना कोड लिखा होता है। उस कोड को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो जो कोड होता है वो स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। तो फंक्शन क्या, फंक्शन इज अ रीयूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक दैट रिफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रीयूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक है जो क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब फंक्शंस बनाने से बेसिकली क्या होता है, टू अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। अगर हमने अपने प्रोग्राम में एक ही कोड को बार बार यूज़ करना है तो हम क्या उसका फंक्शन बना देंगे और हम उस फंक्शन को बार बार उस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि हम बार बार उस फंक्शन को लिखें। ठीक है, एक दफ़ा हमने बना देना है और हमने उसकी कॉलिंग करवानी है, कोड फंक्शन में कॉलिंग हमने करवानी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फंक्शन बनाने से कि हम अवॉइड करेंगे राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, बार बार एक कोड लिखने से हम अवॉइड करेंगे, बचेंगे। टू मेक प्रोग्राम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, फंक्शन बनाने से क्या होगा, आपका प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज, आपने जो प्रोग्राम्स बनाए वो ऑर्गेनाइज रहेगा और क्लीन रहेगा। वही बात दोबारा से आ गई कि अगर आपने एक कोड को बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो हमने उसका फंक्शन बना दिया। अब हम उस फंक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, बजाय इसके कि हम उसको बार बार लिखें। इसके बाद है टू रीयूज़ कोड। हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोग्राम के अंदर भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी। इसके बाद आता है कि हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। फंक्शन का बेसिकली हम लिखते कैसे फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। डेफ मीन्स डेफिनेशन, डेफ कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। फिर हम अपने फंक्शन को एक नेम देते हैं, उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे एंड पे हमारे पैरामीटर्स आ जाती है और उसके एंड पे हमारा कोलन आ जाता है। अब ये पैरामीटर्स के अंदर आपने वैल्यूज देनी भी
दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। और नीचे हमारा क्या आता है, कोड आ जाता है। ये इसका सिंटैक्स है फंक्शन को डिफाइन करने का। अब ये है कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं। विदाउट पैरामीटर्स का मतलब ये कि आपने कई पैरामीटर्स खा लिया, आपने इधर कोई भी वैल्यूज नहीं दी हुई। ये एक मैंने फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड का यूज़ किया मैंने, फंक्शन नेम क्या है ग्रीड, और ये पैरामीटर क्या है, क्लोज है, यानी कि पैरामीटर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये विदाउट पैरामीटर्स, इसका मतलब है विदाउट पैरामीटर्स। अब नीचे मैंने कोड है, कोड में जस्ट मैंने एक लाइन लिखी है, प्रिंट हेलो स्टूडेंट। जब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा तो वह क्या करेगा, सबसे पहले इतने हिस्से में उसने क्या किया, इतने हिस्से में उसने क्या किया है, जस्ट उसको पता चल गया कि यहाँ पे एक फंक्शन ग्रीट यूज हो रहा है और हेलो स्टूडेंट को प्रिंट करना है, ठीक है ना। बट प्रिंट उस वक्त होगा जब इसको हमने कोड करना है इस फंक्शन को, उसी वक्त प्रिंट नहीं हो जाएगा जब वो यहाँ पे आया। प्रिंट उस वक्त ये होगा जब हमने क्या करना होगा इसका, जब हम इसको कोड करेंगे। तो फिर वो नीचे आएगा, नीचे आके वो देखेगा ये फंक्शन, नीचे वो आया, नीचे आके क्या देखा उसने कि ये ग्रीट फंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको पता चलेगा कि पीछे उसने ग्रीट फंक्शन देखा है, तो यहाँ बेसिकली क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है। तो कॉलिंग जैसे इसको यहाँ पे आइडिया होगा ये कॉलिंग हो रही है, तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद प्रिंट को हेलो स्टूडेंट को यानी कि वो प्रिंट करवा देगा। इस तरह से ही काम करता है। फंक्शंस विद पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमने पैरामीटर के अंदर वैल्यूज दे दिया ए और बी, ठीक है। इसके ये वेरिएबल्स दे दिए, सॉरी वेरिएबल्स हमें दे दिए ए और बी। डेफ हमारा कीवर्ड है, ऐड हमारे फंक्शन का नेम है, और ए और बी क्या है, वेरिएबल्स है। नीचे क्या कह रहे हैं हम, रिटर्न ए प्लस बी। अब इंटरप्रेटर जब यहाँ पे आएगा वो क्या देखेगा कि ऐड एक फंक्शन यूज हो रहा है और उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और वेरिएबल्स को हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है, बस ये इतना सा काम उसने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब वो प्रोग्राम के नीचे आ रहे हैं, नीचे आके कहीं पे भी, नीचे आके आप सोचे कहीं पे भी ये चीज़ लिखी हुई कोड लिखा हुआ है, रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर ऐड। जैसे उसने ये ऐड देखा उसको पता चल गया कि ऐड का फंक्शन ऊपर यूज हो रहा है। इसे कहते हैं कॉलिंग करना है। ये हम अपने ऐड के फंक्शन को क्या करें, कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 3 की वैल्यूज ऊपर जाएगी, 5 की वैल्यू ए में जाएगी, 3 की वैल्यू बी में जाएगी, ठीक है। ए क्या है 5 है और बी क्या है 3 है, दोनों ऐड हो गए। ऐड के बाद रिजल्ट क्या आया 8 आया, उस 8 को ये रिटर्न करवा देगा। रिटर्न हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें वैल्यू वापस करवानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न 8 है, 8 को वो वापस करवा के किस में स्टोर करवा देगा, रिजल्ट में स्टोर करवा देगा। तो 8 किस में आके सेव हो गया, रिजल्ट में सेव हो गया, और आपका प्रिंट रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 8 आपका आउटपुट, आपकी आंसर आपको मिल जाएगा। ये होते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर्स। फिर आते हैं फंक्शंस विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हम इससे देते हैं कि अगर नीचे कॉलिंग का फंक्शन में प्रोग्रामर ने कोई वैल्यू ना दी हुई तो हम वो यूज़ करेंगे, कोई आर्गूमेंट ना दिया हुआ तो हम उसको यूज़ करेंगे, अगर कोई आर्गूमेंट दिया हुआ तो हम उसी आर्गूमेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ से आपने बात सुननी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन के वेरिएबल्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर्गूमेंट, हमने ये आर्गूमेंट ऊपर दिए है, ठीक है। ये आर्गूमेंट है जो कॉलिंग का फंक्शन में हमने ऊपर भेजे है। 5 ए में गया, 3 बी में गया। सेम अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स में क्या होता है, हम डिफॉल्ट पैरामीटर एक दे देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं अगर कॉल, जब हमने एक फंक्शन को कॉल करना है, कॉलिंग का फंक्शन में अगर प्रोग्रामर ने कोई भी पैरामीटर, कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया, कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया, तो जो हमने ऊपर दिया ना पैरामीटर, वो उसको प्रिंट करवा देगा। अगर उसने कोई आर्गूमेंट दिया हुआ है तो उस आर्गूमेंट को प्रिंट करवाएगा। ध्यान से समझेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफ हमारा कीवर्ड है जो हमने पीछे देखा, वेलकम हमारे फंक्शन का नेम है। यहाँ पे हम क्या करें, नेम असाइनमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट, हमने नेम में क्या स्टोर करवाया, स्टूडेंट स्टोर करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये स्टूडेंट क्या है, पैरामीटर है, डिफॉल्ट पैरामीटर है ये। रिटर्न वेलकम प्लस नेम, रिटर्न क्या होगा, वेलकम प्लस नेम। यहाँ पे इंटरप्रेटर ने इस चीज़ को देखा, फिर वो नीचे आया, नीचे आके वो क्या देख रहा है, एक हमारे पास प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट करना है क्या, वेलकम, ये ब्रैकेट्स है, ये किसकी ब्रैकेट्स है, ये दो जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है आर्गूमेंट की बेसिकली, ठीक है, और ये वेलकम की ब्रैकेट है। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा, क्या यहाँ पे वेलकम की जगह यहाँ पे क्या आगे प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट, क्या आगे प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट। वो यहाँ पे ऊपर आएगा, ऊपर आके वो नेम में देखेगा स्टूडेंट पड़ा हुआ है, नीचे आके क्या वो प्रिंट करवा देगा, वेलकम, वेलकम, और ये प्लस आपकी स्ट्रिंग है जो वेलकम को नेम के साथ जोड़ रही है, और नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो नीचे आएगा, नीचे आके वो क्या देख रहा है, वेलकम अली। अब यहाँ पे अली लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने आर्गूमेंट दे दिया हुआ है। अब ये आर्गूमेंट ऊपर जाएगा, अब स्टूडेंट, अब आप प्रिंट स्टूडेंट नहीं होगा, अब प्रिंट क्या होगा, अली प्रिंट होगा। स्टूडेंट एक डिफॉल्ट पैरामीटर था जो उस वक्त प्रिंट हुआ जब यूजर ने या प्रोग्रामर ने क्या नहीं दिया हुआ, पैरामीटर में आर्गूमेंट उसने पास नहीं करवाए हुए। अब यहाँ पे तो उसने अली दे दिया हुआ है, तो अली जाके नेम में स्टोर हुआ, और फिर आउटपुट क्या आई, वेलकम अली,
फिर आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, वेलकम अली आउटपुट आ जाएगी। तो ये बेसिकली होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो फंक्शन का हम यूज़ विदाउट पैरामीटर भी कर सकते हैं, पैरामीटर्स के साथ भी कर सकते हैं और डिफॉल्ट पैरामीटर भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है।